नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब 2024 का चुनाव होने वाला था तो उससे पहले इंडिया गठबंधन बना था और देश के जो भी विपक्षी नेता थे उन्होंने इंडिया गठबंधन में सहभागी होने की कोशिश की थी। ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टियां थी वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई थी और एक तरफ बीजेपी थी और बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन था। तब बीजेपी को भी लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो हम हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है और वैसा भी होने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी और भारत में भी काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी। जब मोदी जी ईडी सीबीआई लगवाकर इंडिया गठबंधन के जो नेता, बड़े बड़े नेता थे, उनको जेल में डालने का कोशिश कर रहे थे, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी कोशिश की इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, और लेकिन वो सफल नहीं हुए। मोदी जी को काफ़ी चिंता हुआ करती थी कि अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो कुर्सी तो चली जाएंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों, दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि इंडिया गठबंधन के ही साथीदार थे और अभी भी है, और एक तरफ कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, यानी कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने यमुना साफ करने का कहा था, लेकिन यमुना में डुबकी लगाने का भी कहा था, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। ये सही बात है, यमुना की हालत काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यमुना की हालत कीचड़ की तरह हो चुकी है। उसमें आप डुबकी लगा नहीं सकते, उसमें आप उसका पानी आप हाथ में भी ले नहीं सकते। इस तरह से नाला बन चुका है यमुना का पानी। लेकिन कांग्रेस भी तो दिल्ली में सत्ता में 15 साल से ज्यादा रही, लेकिन कांग्रेस ने भी तो कुछ किया नहीं वहां पर। अभी बीजेपी दूर बैठे हुए तमाशा देख रही है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर हर दिन कीचड़ कीचड़ उछलने का काम कर रही है। इससे फायदा किसको होने वाला है? इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। बीजेपी सिर्फ देखने का काम कर रही है, देख रही है आप आपस में लड़ते रहो, हम कपड़े संभालते हैं। ये काफी मशहूर कहावत है दोस्तों, आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं। उसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि इंडिया गठबंधन आज बचेगा या नहीं बचेगा, एक गंभीर सवाल होने वाला है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया गठबंधन नहीं बचने वाला है। तो अगर इंडिया गठबंधन ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करता रहा तो मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर एक राज्य के लिए, अगर वो एक राज्य में दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही है तो कम से कम गठबंधन करके तो लड़ सकती है। कुछ सीटें इधर कुछ सीटें उधर ऐसे करके गठबंधन करके लड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालकर ये लोग लड़ने का काम कर रही है। इसका जो मतदाता है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कंफ्यूज हो गए। जो मतदान करने वाला है, अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे या फिर कांग्रेस को वोट दे, ऐसा वो कंफ्यूज हो गया है। अभी कई मतदाता जो है वो ये भी सोच सकते हैं कि दोनों की लड़ाई में तीसरे को वोट दिया जाए, बीजेपी को, जो कि केंद्र में भी उनकी सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी की। ऐसा भी हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है और इनको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपस में लड़ते रहे तो इंडिया गठबंधन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों? आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने का काम जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।